सो हेलो गाइस, लास्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर ली थी ऑलमोस्ट। अब हम एक मिस्टेक हो गई थी। OX02 में हम लोगों ने कंपनी कोड में कंट्री नहीं डाला था, जो कि मैंडेटरी है। हमारी कंपनी थी टेस्ट, तो अगर जो कोई कर रहा हो तो उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे ये कंट्री IN ये डालना मैंडेटरी है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हमारे पास है वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएशन, नंबर रेंज ऑफ वेंडर अकाउंट, असाइन नंबर रेंज टू वेंडर ग्रुप, टॉलरेंस ग्रुप ऑफ वेंडर, अगर वेंडर के टाइटल चाहिए तो वो, क्रिएशन ऑफ वेंडर मास्टर, क्रिएशन ऑफ GL एज रिकन्सिलेशन अकाउंट, डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंजेस। ये हम पहले कर चुके हैं तो इसे स्किप करते हैं। देन वेंडर पेमेंट टर्म और APP नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेंडर ग्रुप क्रिएशन। वेंडर ग्रुप क्रिएशन बेसिकली टाइप होता है वेंडर का, तो हम न्यू डालते हैं, अपना क्रिएट करते हैं टेस्ट, देन टेस्टिंग वेंडर ग्रुप। वन टाइम अकाउंट, इसका मतलब होता है कि सपोज़ अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो वो वन टाइम के लिए एक्टिव हो जाएगा। जो भी मैं कस्टमर बनाऊंगा वो कॉमन हो जाएगा वन टाइम अकाउंट। वन टाइम अकाउंट का पर्पस होता है बेसिकली, सपोज़ मुझे किसी को किसी भी वेंडर को वन टाइम पेमेंट करनी है तो मैं उसके लिए अकाउंट नहीं खोलूँगा, तो इसी के अंदर मैं वन टाइम अकाउंट खोल के उसके अंदर डिटेल्स डाल दूंगा, जिससे कि मुझे अलग अलग अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वन टाइम अकाउंट का पर्पस वो होता है। देन गो टू जर्नल डेटा। इसमें बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ मैंडेटरी रहेगी। एड्रेस में गए तो ये सप्रेस का मतलब होता है कि वो टैब यूज़र को नज़र ही नहीं आएगी। रिक्वायर्ड का मतलब होता है मैंडेटरी। सपोज हम बना रहे हैं टेस्टिंग वेंडर ग्रुप, अब मैं कहता हूँ कि रीजन कोड को हम मैंडेटरी कर देते हैं, रिक्वायर्ड एंट्री। एक होता है केवल डिस्प्ले के लिए, इसमें कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। सपोज हम सर्च टर्म को डिस्प्ले में डाल देते हैं। देन इसमें इतना ही रखते हैं, बैक आते हैं। देन कम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन को हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। देन बैक आते हैं। देन पेमेंट ट्रांजैक्शन में बैंक डिटेल रिक्वायर्ड कर देते हैं। देन कंट्रोल में हम लोग टैक्स कोड 1 को फिस्कल ईयर इंडस्ट्री इनको ऑप्शनल रखते हैं। बैक करते हैं ना, सेव ट्रांसपोर्ट, ये हमारी सेव हो गई। देन नेक्स्ट टी कोड है हमारा XKN1। ये किस लिए यूज़ होता है? नंबर रेंज क्रिएट करने के लिए। नंबर रेंज इंटरवल वेंडर ग्रुप प्लस इंटरवल। अब इसमें हम डालते हैं 10 में हम लेते हैं 100 से 200। इंटरवल ऑलरेडी अवेलेबल। अब इसमें इंटरवल में भी दो चीज़ें होती हैं। पहले इसको क्रिएट करते हैं। ज़ीरो ज़ीरो 199, पहले हमें इसको एंड करना पड़ेगा, तभी ये ले पाएगा, बिकॉज वो कह रहा है कि नंबर रेंज ऑलरेडी इंक्लूड है इसके अंदर। या तो मैं इस रेंज को इस रेंज से आगे ले लेता हूँ। हम लेते हैं 120000। देन हम लेते हैं 130000। ये डिलीट कर देते हैं। इंटरवल ऑलरेडी अवेलेबल, तो पहले इंटरवल एंड करते हैं हम अपनी।
इसको 2 पे एंड कर दिया हमने। देन इस वाले इंटरवल को हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। पहले इसको सेव कर देते हैं। देन न्यू इंटरवल, देन 1 0 1 0 0 2 7 3 1 0 0 2 7 3 1 0 0 3 0 0। इंटरवल ऑलरेडी अवेलेबल। यूज़ कर रखा है 100 तक। AZZ भी यूज़ कर रखा है। इसको हम कर देते हैं। तो ठीक है, ये 5-1 वाली सीरीज़ ले लेते हैं हम। 5-2 तक बना हुआ है, 5-3 से 5-4 तक ले लेते हैं हम लोग। न्यू इंटरवल आई थिंक 10। ओके 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 10 ऑलरेडी क्रिएटेड है। 1 करते हैं, 3 4। ठीक है, ये हमारा इंटरवल ऐड हो गया 11 पे। देन सेव, बैक। देन नेक्स्ट कोड है असाइन नंबर रेंज टू वेंडर ग्रुप। जो हमने वेंडर ग्रुप बनाया था उसमें हमें नंबर रेंज असाइन करनी है। तो हमने नंबर रेंज बनाई है 11। तो हम जाते हैं टेस्ट पे। टेस्ट हमारा ग्रुप है 11। सेव कर देते हैं। ये हमारी नंबर रेंज अटैच हो गई। देन टॉलरेंस ग्रुप पे जाते हैं वेंडर के। तो यहाँ पे हमारा कंपनी कोड है टेस्ट। तो हम यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप कुछ नहीं डालेंगे, ब्लैंक रखते हैं। अगर मान लीजिए पहले मैं आपको x के 01 दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। हमारा कंपनी कोड है टेस्ट, अकाउंट ग्रुप है टेस्ट। तो जो ये टाइटल होता है इसको ऐड करने के लिए, सपोज एडवोकेट है, सीए है, कंपनी है, डॉक्टर है, मिस्टर है, मिसिज है, अब HUF है, फर्म है, अगर मुझे ये ऐड करना है तो मुझे इसके लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा SC16 में जाएंगे। देन VTSAD3 इस टेबल नेम एंटर करेंगे। देन देखिए यहाँ पे ऐड कर देंगे, एडिट न्यू एंट्री 007 6 तक ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम डाल देते हैं फर्म। अब इसमें ऑप्शन होते हैं, पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है। तो हम इसको ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं, सेव कर देते हैं, यस। अब हम चलते हैं अपने x के 01 पे। जब हम x के 01 पे जाएंगे, अब हमारी कंपनी कोड है टेस्ट, अकाउंट ग्रुप है टेस्ट, एंटर। तो यहाँ देखेंगे तो फर्म आ गया जो हमने ऐड किया था। अब टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी, टेस्टिंग ABC। देखिए सिस्टम हमने वहाँ पे डिस्प्ले के लिए डाली थी, तो यहाँ पे अब डिस्प्ले हो गया है। रीजन कोड हमने वहाँ पे मैंडेटरी किया था, तो मैंडेटरी हो गया। टेस्टिंग इंडिया रीजन कोड 30। वहाँ पे हमने कम्युनिकेशन में मोबाइल नंबर मैंडेटरी किया था, तो यहाँ पे मैंडेटरी आ गया। नेक्स्ट, देन कस्टमर, ट्रेडिंग पार्टनर, टैक्स नंबर 1 2 3 4, जो भी कुछ हम डालना चाहें। इंडस्ट्री की टाइप ऑफ इंडस्ट्री डाल सकते हैं, अभी शायद क्रिएटेड नहीं होगी। हाँ, ये टाइप ऑफ इंडस्ट्री है तो ये डाल सकते हैं कि रिलेटेड टू विच बिजनेस। देन नेक्स्ट, दिस इज़ अ बैंक डिटेल। देन IN ICICI 0 1 2 3 4 5 6। देन अकाउंट नंबर 1 2 3 7 8 9, टेस्टिंग ABC।
ये वाली विंडो क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि बिकॉज मेरा IFSC कोड क्रिएट नहीं था। तो मुझे पूछता है कि क्रिएट करना है, जस्ट एंटर ICICI बैंक, एंटर, तो ये हमारा क्रिएट हो गया। देन नेक्स्ट चलते हैं, रिकन्सिलेशन अकाउंट, नो एंट्री एप्लीकेशन। तो अब हमें रिकन्सिलेशन अकाउंट क्रिएट करना है, FS00, ये वाला रिकन्सिलेशन अकाउंट होता है FS00। देन जाएंगे यहाँ पे अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट, कंपनी क्यों नहीं आ रही है, क्रिएट GL अकाउंट 2100। देन यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, हमारी लाइबिलिटी अकाउंट है। देन शॉर्ट टेक्स्ट में वेंडर AP लाइबिलिटी, हमारा ये हो गया। कंट्रोल डेटा में ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी। अब यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट एसेट के लिए यूज़ करना है, कस्टमर के लिए यूज़ करना है या वेंडर के लिए यूज़ करना है। इसका पर्पस क्या होता है, सपोज़ हम इसको वेंडर सेलेक्ट कर देते हैं तो मैं कभी भी इस अकाउंट में मैन्युअली एंट्री नहीं डाल पाऊंगा, ये हमेशा वेंडर के साथ एसोसिएटेड होके चलेगा। देन लाइन आइटम डिस्प्ले कर देते हैं। लाइन आइटम का मतलब होता है कि जितनी भी एंट्री जाएंगी वो लाइन आइटम में जाएंगी, समराइज वे में नहीं जाएंगी। देन फील्ड स्टेटस ग्रुप, अपना जर्नल ले लेते हैं G001। देन सॉर्ट की दिखा देता हूँ क्या क्या होती हैं। सॉर्ट की जैसे असाइनमेंट नंबर, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, तो हम पोस्टिंग डेट ले लेते हैं कि पोस्टिंग डेट में हमेशा सॉर्ट रखें उसे। देन सेव, मेक एंट्री PL अकाउंट टाइप, ओ सॉरी, इसको PNL लेना, बैलेंस शीट अकाउंट लेना है। बैलेंस शीट लोकल करेंसी नॉट डिफाइन, वो कह रहा है कि उसको लोकल करेंसी में डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज सम टाइम हम फॉरेन करेंसी में भी एंट्री डालते हैं। नाउ ये हमारा सेव हो गया। अब हम चलते हैं XK01 पे, ये हमारा XK01 था, यहाँ पे हमारा वेंडर लाइबिलिटी अकाउंट आ गया। देन ये सेटिंग हो रखी है तो इसको डिलीट करते हैं। देन नेक्स्ट, पेमेंट टर्म अभी क्रिएट करेंगे हम लोग। पेमेंट टर्म के लिए है OBB8, कुछ स्टैंडर्ड बनी रहती हैं, दिखा देता हूँ आपको। पेमेंट टर्म हमेशा क्लाइंट लेवल पे होती है, तो पेमेंट टर्म जैसे 0001 बनी हुई है, दैट इज़ अ पेमेंट इमीडिएटली ड्यू डेट। अब सपोज एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हमें पेमेंट करनी है 14th ऑफ मंथ, नेट ड्यू डेट 15, मतलब एक पेमेंट मैं करूँगा 15th को, फिर मैं नेक्स्ट मंथ की 15th को करूँगा, जो मेरे 15 से 30 तक ड्यू होंगे। 1 to 15 तक जो ड्यू होंगे वो, प्लस 15 से 30 तक जो ड्यू होंगे। तो अपना पेमेंट टर्म बनाते हैं हम लोग। देन पेमेंट टर्म हम ले लेते हैं Z005। देन डे लिमिट 14। अकाउंट टाइप का मतलब होता है कि ये पेमेंट टर्म कस्टमर और वेंडर दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। फिक्स डे का आ गया 15 कि हम 15 को पेमेंट करेंगे। एडिशनल का मतलब होता है कि नेक्स्ट मंथ की 15 को। देन एंटर करते देखिए आ गया बेस लाइन डेट ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। देन सेव कर देते हैं इसे, कंपाइल। देन बैक आते हैं, न्यू एंट्री अपना वही Z005। देन यहाँ पे हम लेंगे 31, फिक्स डे अपना 15th ही रहेगा और प्लस 1 मंथ हो जाएगा कि नेक्स्ट मंथ की 15th को 31 तक। सेव, बैक, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। Z005 दो आ गए, 14th और डे लिमिट, इसको बंद करते हैं। देन अपना यहाँ पे पेमेंट टर्म आ गई होगी अब Z005, ये आ गई हमारी पेमेंट टर्म। क्रेडिट मेमो भी Z005 डाल देते हैं। चेक डबल इन्वॉइस, ये बहुत ज़रूरी टिक है, इससे हमारी डुप्लीकेट इन्वॉइसेस का चेक लगता है और ये रुक जाती है। लेकिन डुप्लीकेट इन्वॉइसेस का चेक क्या होता है? इन्वॉइस डेट प्लस रेफरेंस नंबर का कॉम्बिनेशन। सपोज आपने कहा कि एक नंबर इन्वॉइस 1 मार्च 2021 को आया, अब सेम 1 नंबर इन्वॉइस वेंडर ने 2 मार्च को काट दिया, तो ये नहीं रोकेगा।
अगर वो 1 मार्च को ही कटा होगा तो वो रोक देगा। पेमेंट मेथड हम NEFT ले लेते हैं। हाउस बैंक बनाना पड़ेगा, अभी बना नहीं है, ये नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। जो भी इसका पार्ट होगा सेशन का APP में जो आएगा तब ये दिखा दूंगा मैं आपको। देन नेक्स्ट यस, तो ये सेव हो गया हमारा, वेंडर क्रिएट हो गया 53000000। देन बैक आते हैं तो हमारे कौन कौन से स्टेप पूरे हो गए। X के N1 देख लिया हमने, नंबर रेंज असाइन कर दी, टॉलरेंस ग्रुप देख लिया, वेंडर टाइटल देख लिया, वेंडर मास्टर क्रिएशन देख लिया, रिकन्सिलेशन अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लिया। FBNN ऑलरेडी क्रिएटेड था तो इसको स्किप करा है हमने। वेंडर पेमेंट टर्म देख ली हमने। अब आज के सेशन में इतना ही था। अब नेक्स्ट सेशन में हम ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।